नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन ही सैमुअल मोर्स ने कराया था टेलीग्राफ का पेटेंट। सैमुअल मोर्स ने 20 जून 1840 को टेलीग्राफ का पेटेंट कराया था। पेटेंट आवेदन से युक्त सैमुअल मोर्स के मूल टेलीग्राफ को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में अमेरिकी इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। आविष्कार के बाद मोर्स कोड दुनिया में टेलीग्राफी की प्राथमिक भाषा बन गया। मोर्स की टेलीग्राफी के उपकरण को 1851 में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय टेलीग्राफी के लिए मानक के रूप में अपना लिया गया था। अमेरिका और अन्य कई देशों में विज्ञान और कला संघों में सदस्य नियुक्त किए जाने के अलावा मोर्स को कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज के दिन ही आम लोगों के लिए खोला गया था विक्टोरिया टर्मिनस। 20 जून 1877 को मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस को आम लोगों के लिए खोला गया था। 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया था। हालांकि संक्षिप्त रूप में इसका वीटी नाम अभी भी प्रसिद्ध है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। ये देश के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है। गॉथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला की झलक देते इस रेलवे स्टेशन को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आज के दिन ही ब्रिटेन की महारानी बनी थी विक्टोरिया। 20 जून 1837 को 18 साल की उम्र में विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बन गई थी और उन्हें भारत की महारानी की उपाधि 1 मई 1876 को मिली थी। महारानी विक्टोरिया के भारत की सम्राज्ञी नियुक्त होने की खुशी में हरदोई और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। उनकी मृत्यु 1901 में इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद उनके बेटे एडवर्ड ने गद्दी संभाली थी। महारानी विक्टोरिया राज्य के कार्यों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती थी। उनमें राज्य कार्यों में निष्ठा और समर्पण का भाव अंत तक बना रहा। आज के दिन ही बर्लिन को एकीकृत जर्मनी की राजधानी बनाने के प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी। 20 जून 1991 को एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दी थी। 1989 में बर्लिन की दीवार टूटने के बाद बर्लिन शहर फिर एक हो गया और जर्मनी के एकीकरण के बाद पूरे जर्मनी की राजधानी बन गया। सन 1945 से पहले बर्लिन नगर जर्मनी का प्रसिद्ध व्यापारिक, बीमा और बैंकिंग का केंद्र रहा। साथ ही हर प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, बिजली का सामान, मशीनें, मोटर, वस्त्र, वायुयान, टरबाइन, ट्रैक्टर, लेंस आदि बनाने में यूरोप में बर्लिन का प्रमुख स्थान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आईएमटी मीडिया।